बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, साइफर केस में बहुत बड़ी अनहोनी हुई है और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ क्या मिलता, अब एक महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब के इस केस का होना है फैसला और इस हवाले से हुक्मनामा आ चुका है। और चूंकि यह इंतहाई संगीन मामला है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि यह साइफर का केस कितना संगीन है और इसमें किस कदर संगीन सजा अब से आज से 4 हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान साहब को मिल जानी है। वहीं दूसरी जानिब अडियाला जेल कप्तान के पास रात गए कौन पहुंचा है, जेल अमले की दौड़ें लग गई हैं, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और इस वक्त पीटीआई के खिलाफ यूं लग रहा है कि एक और बदतरीन क्रैकडाउन और किसी भी तरह का रिलीफ जो है वो इमरान खान साहब के लिए या उनकी जमात के लिए इस वक्त सिस्टम में कहीं भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारी डिटेल्स इंतहाई एक्सक्लूसिव और बहुत तशवीशनाक आपके मैं सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आज फैजाबाद धरना केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बड़ी बातें हुई हैं। आज वजीर आजम जो है वो आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही है। आज बहुत ज्यादा रिमार्क्स भी इस तरह के आए हैं कि आज की जो कार्रवाई है ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत की तरफ से एक मैसेज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताकतवर हलकों को कि नहीं। इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस से मुतल्लिक समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि सबको मालूम है कि कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल शेख रशीद के वकील और खुद शेख रशीद अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से सवाल किया कि आपने नजर सानी की अपील क्यों दायर की थी। इस पर उनके वकील ने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट से कुछ गलत फहमियां हुई जिस पर नजर सानी दायर की। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान मजाक तो नहीं है, इस मुल्क को मजाक ना बनाया जाए कि जो दिल चाहे करे। पूरे मुल्क को नचवाया, फिर ऊपर से हुक्म आया तो नजर सानी वापस लेने का कह दिया। नजर सानी दायर करना तो ठीक है, मगर 4 साल बाद वापस लेना अजीब फैसला है। अदालत ने शेख रशीद की नजर सानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। ऑल्दो जज साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि कभी किसी के हुक्म पे आप अपील दायर कर देते हैं, 4 साल बाद किसी के हुक्म पर वो अपील वापस ले लेते हैं। और आज जो बातें हुई हैं उसमें एक चीज वाज़ेह है कि फैज हमीद साहब के खिलाफ फैजाबाद धरना केस गले की हड्डी बनने जा रहा है। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस समेत सब लोग काबिल एहतसाब हैं। ऐसा तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी बाहर से कंट्रोल हो रही है। कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला होगा। अदालत में सच कोई नहीं बोलता कि किसके कहने पर नजर सानी दरखास्तें की, नफरतें फैलाकर लोग खुद पीछे हट जाते हैं, सड़कें बंद करके इमलाक जलाने वालों को हीरो कहा जाता है। पहले धरने के हक में बयानात दिए, अब अदालत आकर कह रहे हैं कि केस नहीं चलाना चाहते। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मुल्क की मजीद खिदमत करेंगे अगर मौका मिला तो। इस पर शेख रशीद जवाब देने के लिए रोस्टम की तरफ बढ़े तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया और कहा कि हम आपसे नहीं आपके वकील से बात कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप फिर से अवाम की खिदमत करेंगे या घर बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का फैसला कर लिया है। यहां केस मुकर्रर होना भी एक फैसला होता है। मैं तो समझता हूं सबसे ज्यादा काबिल एहतसाब हम हैं। यहां यह भी फैसला होता है कि कौन सा केस मुकर्रर होना है और कौन सा दबाना है। यहां यह तय किया जाता है कि आज दरखास्त आई है तो कल मुकर्रर करनी है। अदालतें अब ऐसे नहीं चलेंगी। अब यह एक बहुत बड़ी बात काजी साहब ने कह दी। ऑल्दो खान साहब की साइफर केस में जमानत की दरखास्त तो इस हफ्ते नहीं लगाई गई, अब अगले हफ्ते लगाई जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी अरेस्टेड है नैब के 2 केसेस में। तो अगर जमानत दे भी दी तो उसका फायदा नहीं होगा। और वही बात है, आप किसी को खाना खाने से नहीं रोक सकते तो उसका खाना ठंडा तो करवा सकते हैं उसे उलझा कर। शायद ऐसा तो नहीं हो रहा, ये एक तासुर पनप रहा है। अल्लाह ना करे कि ये तासुर बन जाए, लेकिन ये पाया जा रहा है। इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने कहा कि शेख रशीद का नाम ISI की रिपोर्ट में था। शेख रशीद खुद
पार्लियामेंटेरियन थे, क्यों आईएसआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया और बताया कि इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के मुहर्रिकात की तहकीकात करेगा। अब यहां पर नाज़रीन किराम जो चीजें हुई हैं वो बड़ी अहम है। जस्टिस अतर मिनल्ला के जो रिमार्क्स इस वक्त पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह से वो रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन बड़े अहम हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं क्योंकि एक ऑनरेबल जज साहब जो हैं उन्होंने आज ये सारी चीजें कही हैं। अब यहां पर नाज़रीन किराम सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि वजीर आजम ऑफिस से निकाले जाने वाले कहते हैं हम बेइख्तियार थे, वजीर आजम तो आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस सब के अंदर दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन के कमीशन को मजीद वक्त दरकार हुआ तो वफाकी हुकूमत वजूहात रिकॉर्ड करके मजीद वक्त देगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या यह कमीशन इस मामले को डील करने के काबिल है जो आपने बनाया है फैजाबाद धरना केस में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पैमरा हुकूमत और इदारों को उनकी ड्यूटी बताई थी मगर वो नजर सानी में आ गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत को कोई हुक्म नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सिर्फ अपने तहफ्फुजात बता रहे हैं, जहां 4 साल कुछ ना हुआ वहां 2 महीने बाद कमीशन का काम देखकर जो कहना हुआ कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके खदशात गलत साबित हों। इस सब के अंदर अबसार आलम ने कहा कि इसी उम्मीद पर इंतजार करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कमीशन पर उंगली नहीं उठाएंगे, सच उगलवाना हो तो एक तफ्तीशी भी उगलवा लेता है और ना उगलवाना हो तो आईजी भी नहीं उगलवा सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि क्या 4 जनरल्स पर मुश्तमिल कमीशन होता तो ठीक होता। रिटायर्ड अफसरान से इंक्वायरी कराने का मकसद आजादाना इंक्वायरी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से केस की समाअत 20 जनवरी के बाद मुकर्रर करने की इस्तदा की और अब समाअत जो है वो 22 जनवरी तक मुलतवी हो चुकी है, लेकिन 2 महीने के अंदर अब क्या होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी कमीशन के पास तलबी पर पेश ना होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार होगा। अब यहां पे बाजवा साहब को भी बुलाया जाना होगा, फैज हमीद साहब भी बुलाए जाएंगे। फैज हमीद साहब ने अगर आकर कह दिया मेरा तो बॉस बाजवा था, बाजवा साहब ये सब मुझे जो उन्होंने कहा मैंने तो हुक्म की तामील की, उस वक्त फिर क्या करेंगे, कहां पर जाएंगे, कहां पर जाकर सर मारेंगे। ये सारे वो सवालात हैं जो आने वाले वक्त में जिनके जवाबात जारी बात है मिलेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर खड़ाक करना है सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा करें। और आज अतर मिनल्ला साहब ने तो यह कह दिया कि वजीर आजम ऑफिस से निकलने के बाद कहता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, उस दौरान कहो वजीर आजम तो आर्मी चीफ के खिलाफ आइन के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। यह किस तरफ इशारा था, क्या मामला था, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अब जरा आ जाते हैं खान साहब और उनकी पार्टी के लोगों के लिए जो इस वक्त रगड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पीटीआई के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद 8 नवंबर को फैसला महफूज किया था और अब जाकर 15 नवंबर को यह फैसला सुनाया है। इस तकासा ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की थी। इससे कबल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद की, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने अदालत आलिया से रुजू करते हुए जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी थी और यह इम्कान पाया जा रहा था कि इमरान खान साहब तो यह दरखास्त जमानत लेके अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जहां पे अब केस फिक्स ही नहीं किया जा रहा। लेकिन शाह महमूद साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद जो वो मुज़ाकरात और वो पिम्स भी गए उसके तनाजुर में कुरैशी साहब जो हैं वो निकल आए, लेकिन उनकी भी दरखास्त जमानत जो है वो मुस्तरद हो गई है। ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में ऑलरेडी आपको पता है कि कैद हैं। अब यहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। यह फैसला बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का जो तहरीरी फैसला जारी किया है ना, असल ये गेम है। और यहां पर अबसार आलम साहब ऑलरेडी ये बात कन्वे कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को नैब के केसेस में अरेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है 1-2 महीने उन केसेस में से खान साहब की जमानत का इम्कान मुस्तरद कर दें। उस दौरान साइफर केस और ये नैब वाली गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए डाली गई है कि इमरान खान साहब को साइफर में जमानत ना मिल जाए। जमानत भी हो गई, ट्रायल तो जारी रहेगा, ट्रायल में कुछ टाइम तो लगना है। अब ट्रायल के बारे में ये मैंने आपको 1.5-2 महीने पहले कहा था कि 2 महीने से पहले ये ट्रायल कोई नहीं मुकम्मल होना। इसमें तोशा खाना केस का ट्रायल जो जज हुमायूं दिलावर साहब ने किया उस तर्ज की कुछ गलतियां नहीं की जाएंगी। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुरैशी साहब के जो जमानत मुस्तरद करने के फैसले में एक और हुक्मनामा दे दिया है। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है और पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ 1 महीने के अंदर 4 हफ्तों के अंदर अब साइफर केस का फैसला आ जाना है। और साइफर केस का फैसला कतन इमरान खान साहब के हक में कोई नहीं आना, यह भी मैं आपको बता दूं। हाईकोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया और कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट यकीनी बनाएं कि मुल्जिमान की इज्जत और वकार पर कोई हर्फ ना आए। फैसले में कहा गया कि जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा समाअत नहीं बल्कि ओपन ट्रायल ही है। जेल हुकाम और हुकूमत सिक्योरिटी मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा अफराद को अदालती कार्रवाई
देखने को यकीनी बनाए। और अदालत ने हुक्म दिया कि साइफर केस में हर हवाले से ओपन और शफाफ ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। अब मीडिया इसे रिपोर्ट करेगा, मीडिया के लोग आएंगे और इस सब के अंदर 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये ट्रायल अब मुकम्मल करना पड़ेगा। और इस सब के अंदर कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह, उनकी सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। उनकी फैमिली इससे कबल सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुकी है। हर समात पर जेल से अदालत लाना चेयरमैन पीटीआई के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकता है, लेकिन इससे पहले जब वो खुद ये बात करते थे उस वक्त तो कोई नहीं मानता था। चलें कोई नहीं, तहरीरी फैसले के मतन के मुताबिक कोई प्रोसीडिंग सिर्फ इस बुनियाद पर कलद नहीं हो सकती कि वो गलत जगह पर हुई। जब तक इंसाफ की फराहमी में नाकामी जाहिर ना हो वो प्रोसीडिंग कलदम नहीं हो सकती। आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना का इस केस में तलाक नहीं होता। ऑफिशियल फराइज की अदायगी के दौरान लगाए क्रिमिनल इल्जामात पर आर्टिकल 248 जो है उसका इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बनीगाला इजलास में साइफर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की साजिश तैयार हुई थी। अब ये जो इस केस के तहरीरी फैसले में जो बातें कर दी गई हैं, ये भी एक क्लियर मैसेज है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है, इसका एक शिकंजा इमरान खान साहब के गिर्द तैयार है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैंने आपको इब्तिदाई में बताया था कि अडियाला जेल खान साहब से मिलने कौन पहुंचा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची है। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम में मियां उमर नदीम, आसिम मुनीर, प्रोसिक्यूटर जुहुल अमीन और हारून बलोच शामिल हैं। ये सारे नैब के ओहदेदारान हैं। जियो न्यूज़ इसे रिपोर्ट कर रहा है। जेल जराये का कहना है कि नैब टीम चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश करेगी और तफ्तीश के बाद फरीकैन को दोबारा सुना जाएगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों जब नैब ने चेयरमैन पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में ऑलरेडी गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार कर लिया हुआ है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। जिस्मानी रिमांड का मतलब होता है नैब वाले अपने साथ ले जाते। उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिमांड पे हैं, खान साहब अरेस्टेड हैं अब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस के अंदर, और इस सब में खान साहब जो हैं अब उनसे तहकीकात की जा रही हैं। ऑल्दो इसमें अगर साइफर केस में जमानत होती है और ट्रायल तो 4 हफ्ते में होना है, अब 4 हफ्ते के अंदर खान साहब को लंबी सजा दी जानी है, लेकिन उस दौरान खान साहब को अंदर रखना है, एक लम्हे के लिए खान साहब बाहर ना निकले, ये इस वक्त यकीनी बनाना है। और हर चीज सिंक है, हर चीज उस हिसाब से चल रही है इस वक्त अपेरेंटली। तो ये इस वक्त का वो सिनेरियो है जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। पीटीआई के लिए अब अगले 4 हफ्ते बहुत ज्यादा अहम है। खान साहब के लिए इन 4 हफ्तों के बाद जो सजा है वो भी इंतहाई संगीन हो सकती है। ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैंने आपको कहा था ना 2 महीने में ट्रायल खत्म होगा, तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले। लें जी, 4 हफ्ते का टाइम आ गया, 2 महीने के अंदर अंदर साइफर केस का ट्रायल होना है। और ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस सब में बात यह है कि अब अवाम कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो एक अलग कहानी है। अवाम तो इन चीजों को नहीं कबूल कर रही। इमरान खान साहब की मकबूलियत के ऊपर भी आपको पता है कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है। मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद क्या रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब इस चीज को अगर कोई और इग्नोर करता है तो वो अब कर सकता है, उसकी अपनी चॉइस है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।